हेलो दोस्तों, अगर आप भी विदेश घूमने जाना चाहते हैं और पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो यह काम आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया बहुत आसान कर दिया है। अब आपको एजेंट की मदद से पासपोर्ट बनवाने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ऑनलाइन करके अपना काम कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। करते हैं स्टार्ट वीडियो। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट की वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप गूगल पर सर्च करेंगे पासपोर्ट इंडिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं passportindia.gov.in के नाम से ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पर जैसे ही ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। यहाँ पर कोरोना वायरस के बारे में कुछ डिटेल दी गई है, यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, और यहाँ पर चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, और यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पर इतने ऑप्शन दिए गए हैं। आपकी आईडी पहले से क्रिएट नहीं हुई होगी तो यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले पर जाएंगे। अगर पहले से आईडी है तो एग्जिस्टिंग यूज़र वाले पर जाएंगे। यहाँ पर आईडी बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आपको पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, अगर कोई सरनेम है तो सरनेम देना है, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। अगर ईमेल आईडी ही पासपोर्ट आईडी यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस कर देंगे। अगर अलग से एक आईडी आप नाम से क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर नो कर देंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर आप लॉगिन पासवर्ड यहाँ पर दोबारा डाल देंगे, हिंट क्वेश्चन डाल देंगे और यहाँ पर ये कैप्चा डाल देंगे और रजिस्टर कर देंगे। आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर एक मेल जाएगा, वहाँ पर एक लिंक जाएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी यूज़र आईडी बन जाएगी और आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं पासपोर्ट की वेबसाइट पर। अब यहाँ पर एग्जिस्टिंग यूज़र वाले पर लॉगिन करना है आईडी बनाने के बाद। तो यहाँ पर इस एग्जिस्टिंग यूज़र पर क्लिक किया, यहाँ पर मेरी आईडी पहले से ही क्रिएट थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं जल्दी से इसको लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर कैप्चा आएगा आपके सामने, यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा डालेंगे और हो जाएंगे लॉगिन होंगे तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, सारे ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपका पहले से कोई फॉर्म भरा हुआ है तो यहाँ पर व्यू सबमिटेड फॉर्म देख सकते हैं। अगर आप नया पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू पासपोर्ट या रिन्यूअल के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक आईडी पर आप 5 फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि एक आईडी आपने बना ली तो 5 बंदे के फॉर्म इसके ऊपर फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई वाला ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर ये ऑप्शन जो है ये नीले कलर का तभी होता है जब इसके ऊपर माउस जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टेट वाला ऑप्शन दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर ऑटोमेटिक आप दूसरे पेज पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर आप फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं कि पासपोर्ट को रिन्यूअल कर रहे हैं, यहाँ पर ये है कि पासपोर्ट को रिन्यूअल कर रहे हैं, यहाँ पर ये चूज़ करना है आपको। अगर आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है तो आपको फ्रेश पासपोर्ट और नॉर्मल पासपोर्ट और 36 पेजेस वाला ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, फॉरेन ट्रैवलर ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर आप 60 पेजेस वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन 36 वाला अगर ऑप्शन चुनेंगे तो 1500 रुपये फ़ीस पड़ेगी पासपोर्ट की। अगर आप 60 पेजेस वाला ऑप्शन चुनेंगे तो यहाँ पर आपको 3000 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। यहाँ पर 3000 देने से क्या फ़ायदा है, इसलिए मैं 36 पेजेस वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम डाल देना है, अगर कोई सरनेम है सरनेम डाल देना है। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आपने कभी नाम चेंज किया है, तो यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। यहाँ पर मैं जल्दी से अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूँ। यहाँ पर ये मैं डेमो फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ, ये डिटेल सही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया आपका जन्म स्थान क्या है, अगर वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ आप रह रहे हैं तो आपको वही डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है, उस स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है, उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर फिर से सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा गया क्या आप शादीशुदा हैं, तो यहाँ पर अगर आप शादीशुदा हैं तो यस कर देंगे, यहाँ पर वरना सिंगल कर देंगे।
अब यहाँ पर अगर आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड की डिटेल डाल देनी है, वोटर आईडी कार्ड है तो डिटेल डाल देनी है यहाँ पर। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा आपका काम। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप क्या काम करते हैं, क्या आप स्टूडेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आप क्या काम करते हैं। तो आप जैसे जो भी काम करते हो तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछा गया है क्या आपके पति या पत्नी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो यहाँ पर नो कर देंगे। अगर यस है तो यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, अहम बात, कि आपका पासपोर्ट ECNR बनेगा कि ECR बनेगा। अगर आप अनपढ़ हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप 10th पास एंड एबव लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ECR कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं आप, यानी कि यस हो गया, मतलब कि आपका पासपोर्ट ECNR बन रहा है। अगर आप 7th पास और लेस लगा रहे हैं इसको, तो यहाँ पर आपका ECNR पासपोर्ट नहीं बन रहा है, यानी कि आप अनपढ़ हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन नो हो जा रहा है अपने आप। तो यहाँ पर आप जो जितना भी पढ़े लिखे हो, जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ तो यहाँ पर ग्रेजुएट लगा करके आधार कार्ड नंबर डालना है तो डाल सकते हैं, वरना इसको नो करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है और मदर नेम डालना है। यहाँ पर फादर नेम डालेंगे और यहाँ पर आपको मदर नेम डालना है। मदर नेम डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको पूरा अपना एड्रेस देना है विद नियर। अगर आप गांव के निवासी हैं तो आपको विद पोस्ट पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है। प्रदेश का नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपका पुलिस स्टेशन बहुत ही मेन है। अगर आपने पुलिस स्टेशन गलत कर दिया है तो गलत थाने में रिपोर्ट चली जाएगी और वहाँ पर आपका पासपोर्ट होल्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन आपको सही सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ये डिटेल आपको बिल्कुल सही फिल करनी है, यहाँ तक कि पिन कोड भी सही फिल करना है। अगर पिन कोड गलत हो जाता है, हालांकि फॉर्म फिल नहीं होगा, लेकिन अगर पिन कोड किसी वजह से गलत हो जाता है तो पासपोर्ट आने में बड़ी दिक्कत हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर सारी डिटेल भरने के बाद मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे एक अहम डिटेल आपसे मांगी गई है, क्या आप अपने परमानेंट एड्रेस पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर इसको यस कर देंगे। अगर आप अपने परमानेंट एड्रेस पर रह रहे हैं तो इसको यस करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस ही प्रेजेंट एड्रेस है तो इसको यस कर देंगे। अब अगर आप किराएदार हैं, आप परमानेंट एड्रेस कहीं और का है और प्रेजेंट एड्रेस कहीं और का है, आप कहीं स्टूडेंट है कहीं और रह रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस परमानेंट एड्रेस वाले ऑप्शन पर यस कर देंगे। और यहाँ पर परमानेंट जो एड्रेस आपका सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पूछा गया है, इसके ऊपर आप नो कर देंगे। अगर आप नो कर देंगे तो आपसे नीचे वाले ऑप्शन पर पूछा जाएगा कि आपका परमानेंट जो एड्रेस है वो क्या है। तो यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस अपना फिल करना है। ये दोस्तों बहुत ही अहम है। बहुत लोग पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर ये कैसे भरा जाएगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा अहम है। तो आप अगर परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर यस और यस दोनों कर देंगे, तो कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके सामने नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे दूसरे वाले पेज के ऊपर। यहाँ पर आपको एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना है। मान लीजिए थाने से फ़ोन आता है, आपका मोबाइल नंबर ऑफ होता है, तो यहाँ पर एक नाम और मोबाइल नंबर देना। चाहे तो आप अपने किसी फ्रेंड का दे सकते हैं, भाई का दे सकते हैं, सिस्टर का दे सकते हैं, किसी का भी एक नाम और मोबाइल नंबर दे सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी ही होती है, फ़ोन वोन नहीं आता है थाने से, आपको खुद थाने जाना पड़ता है रिपोर्ट लगवाने के लिए। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ और मोबाइल नंबर दे देता हूँ। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है नेक्स्ट ऑप्शन पर, क्या कभी आपने पासपोर्ट अप्लाई किया, क्या कभी आपका पासपोर्ट होल्ड हुआ, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है, डिटेल नॉट अवेलेबल कर देना है। आप पहली बार पासपोर्ट अप्लाई करने हैं तो ये सारे ऑप्शन आपको नो कर देने हैं कि आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या आपने फॉरेन में कोई क्राइम किया है, या फिर आप कभी फॉरेन से डिपोर्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी ऑप्शन को आपको नो कर देना है। अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और आप साफ़ सुथरे चरित्र के, तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन पर नो लगा देना है। अगर आप कोई क्राइम में इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पर उस क्राइम को यस करेंगे, वरना सारे ऑप्शन को नो लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने डिटेल आ चुकी है चेक करने के लिए। आप अपना नाम चेक कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए, फादर नेम चेक कर लीजिए, मदर नेम चेक कर लीजिए, पूरा एड्रेस दिया गया है वो सब चेक कर लीजिए। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कोई भी फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, ना ही कोई ऑप्शन आता है अपलोड करने के लिए।
कोई भी सिग्नेचर अपलोड नहीं करनी है, ना ही कोई ऑप्शन आता है सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर ये बहुत से लोग पूछते हैं कि फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड होगा। तो ये जब अपॉइंटमेंट पर आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो वहाँ सामने सामने आपके सामने लिया जाएगा। जैसे पासपोर्ट में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर साइन आपसे सामने कराई जाएगी और फ़ोटो आपके सामने ही लिया जाएगा। तो फ़ोटो और साइन की टेंशन ख़त्म हो चुकी है। अब आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फाइनल पेज के ऊपर आप पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है और आई एग्री पर क्लिक करना है। और यहाँ पर सबसे अहम चीज़ है, अगर आप 50 रुपये का एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं, 1500 रुपये पासपोर्ट की फ़ीस है, अगर आप 50 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं तो आपकी जो स्टेटस होगी वो SMS के ज़रिए बताया जाएगा। तो दोस्तों 50 रुपये फालतू खर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अपना स्टेटस ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर भी। अब यहाँ पर आईडी सेलेक्ट करने के लिए आया है, क्या आप कौन सी आईडी दे रहे हैं, आप आधार कार्ड दे रहे हैं, बैंक पासबुक दे रहे हैं कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्या आईडी दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी आईडी सेलेक्ट कर लेना है। 2 एड्रेस प्रूफ यहाँ पर आपसे मांगे जाते हैं, सॉरी 2 एड्रेस प्रूफ नहीं मांगे जाते हैं। एक आधार कार्ड आप लगा सकते हैं, चाहे तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट लगा सकते हैं, सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप लगा सकते हैं राशन कार्ड हो गया या फिर इलेक्शन आईडी कार्ड हो गया। कोई भी आईडी, आप बैंक पासबुक लगा सकते हैं, कोई भी 2 आईडी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फाइनल चेक करने के बाद यहाँ पर फॉर्म को कर देना है सबमिट। यहाँ पर सबमिट वाला ऑप्शन दिया गया है नीचे की तरफ, सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म अब हो जाएगा सबमिट। यानी कि आपने सारी डिटेल सही से चेक कर लेनी है पहले। सबमिट से पहले आपको सही सही फॉर्म फिल करना है, क्योंकि एक बार अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पर अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो दोबारा तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया तो दोबारा फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। अगर आप कोई अपलोड करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, वैसे अपलोड मत करिएगा। आप ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट और एक एक फ़ोटोकॉपी पासपोर्ट ऑफिस ले जाइएगा। अब मुझे यहाँ पर अपॉइंटमेंट निकालना है, तो यहाँ पर मुझे करना है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक। तो यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आपसे पूछा गया, क्या आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं या आप ऑफलाइन चालान के ज़रिए पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं चालान के ज़रिए कोई पेमेंट नहीं करना चाहता हूँ, ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता हूँ। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी ऑप्शन से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिटेल आपको फिर से चेक कर लेनी है और आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कौन कौन सी जगह के अपॉइंटमेंट अवेलेबल हैं और कौन कौन सी जगह के अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं हैं, वो सारे आपके सामने शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे डिस्ट्रिक्ट का अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है लखनऊ। तो यहाँ पर मैं लखनऊ का अपॉइंटमेंट निकाल सकता हूँ, गोरखपुर का, वाराणसी का, कानपुर का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का मैं अपॉइंटमेंट निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये पासपोर्ट ऑफिस बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पर मैं अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करता हूँ लखनऊ। यहाँ पर मैं लखनऊ का अपॉइंटमेंट निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर PSK लखनऊ में सेलेक्ट कर लेता हूँ। PSK लखनऊ सेलेक्ट करने के बाद आपको डालना है ये वाली इमेज जो आपको नीचे दिखाई दे रही है। मैं जल्दी से इमेज फिल कर लेता हूँ और पेमेंट वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर इमेज मैंने फिल कर ली, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे डेट पूछी जा रही, कौन सी डेट में आप अपॉइंटमेंट निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये सारी डेटें खाली हैं अपॉइंटमेंट के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, सैटरडे और संडे पासपोर्ट ऑफिस बंद रहता है। तो जैसे कि आप कोई भी डेट निकाल सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। अब जैसे मैं 15 जुलाई सेलेक्ट कर लेता हूं, तो यहाँ पर 15 जुलाई सेलेक्ट करके और मैं पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूं। तो यहाँ पर 15 जुलाई मैंने सेलेक्ट किया और पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर दिया। अब मुझे सिर्फ करना है यहाँ पर पेमेंट, चाहे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर UPI, किसी भी ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आप अपॉइंटमेंट पर जाएंगे जहाँ का आपने अपॉइंटमेंट निकाला होगा। एक कॉपी आपको रखनी है फ़ोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट की, और सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल रखने हैं। वहाँ पर वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट ऑफिस से रिपोर्ट भेजी जाएगी आपके थाने में। थाने से वेरिफिकेशन कराने के बाद पासपोर्ट आपके घर आ जाएगा। यहाँ पर ये प्रोसेस होता है पासपोर्ट अप्लाई करने का।